हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप दत्ता एक बार फिर आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चन का सेट लेके आया हूं और आज का विषय है बायोलॉजी। पहला क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, हरित लवक और कोशिका झिल्ली। तो अवायवीय श्वसन जो है वो कोशिका द्रव में संपन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? यानी रक्त का रंग जो लाल होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? या कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, थ्रोम्बिन, हीमोग्लोबिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और फाइब्रिन। तो रक्त का लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। दरअसल हीमोग्लोबिन एक वर्णक है जो आयरन और ग्लोबिन ये दोनों से बने हुए होते हैं और आयरन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? ऑप्शन है स्टार्च के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लूकोज के रूप में या सुक्रोज के रूप में। तो याद रखेंगे, पौधों में खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। इसमें कुछ हार्मोन्स के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये कौन से हार्मोन हैं जो बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। ऑप्शन है साइटोकाइनिन, जिबरेलिन्स, ऑक्सिन, ऑक्सिन तथा जिबरेलिन्स दोनों। याद रखेंगे, ऑक्सिन और जिबरेलिन्स दोनों ही बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में किसने किया था? लामार्क, चार्ल्स डार्विन, मेंडेल, वाइसमैन। तो उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत जो है ये लामार्क ने कहा था, इसलिए इसको लामार्कवाद भी कहते हैं। आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा के कितने प्रतिशत ऊर्जा का अगले पोषी स्तर में स्थानांतरण होता है? ऑप्शन है 30%, 25%, 15% और 10%। तो इसके आंसर होंगे 10%, अर्थात 10% ऊर्जा का ये स्थानांतरण पोषी स्तर में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, छोटी आंत 3 भागों में विभाजित होता है, निम्नलिखित में कौन छोटी आंत का भाग नहीं है? छोटी आंत जिसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमारे छोटी आंत का हिस्सा या भाग नहीं है। ऑप्शन है ग्रहणी, जेजुनम, ग्रासनली और इलियम। तो याद रखेंगे, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम ये तीनों छोटी आंत के भाग है। तो ग्रासनली जो है वो छोटी आंत का भाग नहीं है, अर्थात छोटी आंत का हिस्सा नहीं है। हृदय पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली के अंदर बंधन होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो हृदय जिसके अंदर बंधित होते हैं उसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। क्वेश्चन नंबर 9, किस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को संतुलित रखता है? हमारे शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है, रक्त में जो कैल्शियम की मात्रा होती है, इसको नियंत्रित एक हार्मोन के द्वारा किया जाता है। और उस हार्मोन का स्राव इनमें से किस ग्रंथि से होता है? ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। तो आंसर होंगे पैराथायराइड ग्रंथि, अर्थात पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाती है? अर्थात डीएनए का अध्ययन करते हुए हम अपने जो पूर्वजों की खोज करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रवर्जन, आणविक जातिवृत्त, क्रमिक प्रक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर होंगे आणविक जातिवृत्त। तो ये आज के 10 सवाल थे जिसका आंसर भी मैंने बताया। और जैसा कि हमने कहा है कि 2025 में जो बच्चे मैट्रिक एग्जाम देंगे उसके लिए मैं समय समय पर इस तरह के क्वेश्चन लेते आता रहूंगा।
ताकि इससे बच्चों को मदद मिल सके। थैंक यू वेरी मच।